आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फ्लूइड फ्लो के बारे में। बहुत टाइप्स के फ्लूइड फ्लो होते हैं। सबसे पहले उसमें स्टडी फ्लो। स्टडी फ्लो क्या होता है? स्टडी फ्लो इज डिफाइंड एज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच द फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक लाइक वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी एट अ पॉइंट डू नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसमें वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी किसी भी पॉइंट में चेंज नहीं होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फॉर स्टडी फ्लो डेल वी अपॉन डेल टी, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, एक फिक्स्ड पॉइंट है फ्लूइड फील्ड में, इक्वल टू जीरो है। डेल पी बाई डेल टी भी जीरो है, तो ये चेंज नहीं होगा। लेकिन अनस्टडी फ्लो में क्या होता है? ये वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फॉर अनस्टडी फ्लो नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा, डेल पी बाई डेल टी नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा। ये डायग्राम देख रहे हैं हम स्टडी फ्लो के लिए। स्टडी फ्लो देखिए, स्टार्टिंग में भी सेम है और बाद में भी सेम है, क्योंकि ये टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, ये टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा। लेकिन अनस्टडी फ्लो क्या रहता है? टाइम पे डिपेंड करता है। तो ये स्टार्टिंग में ऐसा है और लास्ट में क्या है, इसमें चेंज हो जा रहा है, वेरिएशन आ रहा है। उसके बाद आता है हमारे पास यूनिफॉर्म फ्लो। इट इज़ डिफाइंड एज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच वेलोसिटी एट एनी गिवन टाइम डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। इसमें वेलोसिटी चेंज नहीं होता है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, जब हमारा टाइम क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। फॉर यूनिफॉर्म फ्लो डेल वी अपॉन डेल एस, टाइम यहाँ पे कांस्टेंट इक्वल टू जीरो, जहाँ पे डेल्टा वी क्या है? चेंज इन वेलोसिटी है, और डेल्टा एस क्या है? लेंथ ऑफ फ्लो इन डायरेक्शन एस है। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो इज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विद द वेलोसिटी एट एनी गिवन टाइम चेंजेस। नॉन यूनिफॉर्म क्या है? मतलब वेलोसिटी किसी भी गिवन टाइम में चेंज होते रहेगा विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। टाइम यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के लिए ये नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा। यूनिफॉर्म देख रहे हैं, यूनिफॉर्म फ्लो देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है? फ्लो यूनिफॉर्म है, ये गिवन टाइम पे यूनिफॉर्म है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। लेकिन अभी देख रहे हैं यहाँ पे एक ऑब्स्ट्रैक आने के बाद फ्लो क्या हो गया हमारा? नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हो गया है। तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या है? वेलोसिटी एट एनी गिवन टाइम चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। यहाँ पे क्या हो गया? वेलोसिटी क्या हो गया? यहाँ पे इसका वेलोसिटी चेंज हो गया है, तो ये क्या हो गया है? नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हुआ है। इसके बाद आता है हमारे पास लेमिनार फ्लो। Laminar flow is defined as that type of flow in which the fluid particles move along well defined path और streamline। ये well defined path क्या होता है? पैरेलल होता है, इस टाइप से होता है, वह इसको बोलेंगे well defined path और streamline। एंड ऑल streamlines आर straight and parallel। streamline क्या रहता है? स्ट्रेट रहता है और एक दूसरे के पैरेलल रहते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। तो पार्टिकल मूव्स इन लेमिनार और लेयर ग्लाइडिंग स्मूथली ओवर द एडजेसेंट लेयर। तो इसमें पार्टिकल क्या है? मूव करेगा, स्मूथली मूव करेगा। दिस टाइप ऑफ फ्लो इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रीम लाइन फ्लो और विस्कस फ्लो। इसको हम लोग विस्कस फ्लो भी बोलते हैं। ये हमारा लेमिनार फ्लो है, इसको हम लोग वेल डिफाइंड पाथ बोलेंगे। देखो पैरेलल चल रही है स्ट्रीम लाइन। अब आता है हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो इज दैट टाइप फ्लो इन विच द फ्लूइड पार्टिकल मूव in zigzag way. Due to the movement of fluid particles in a zigzag way, the eddies formation take place which are responsible for high energy loss। अब यहाँ पे दिख रहा है हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो में ये क्या पैरेलल लाइन नहीं रहता, जिगजैग के पाथ में होता है। ये हमारा जिगजैग के पाथ में है, तो एक दूसरे से क्या होगा? ये इंटरसेक्ट करेगा। इसके कारण क्या होता है? एक एडी फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण हमारा एनर्जी, हाई एनर्जी लॉस होता है। अब किसी भी पाइप फ्लो में वो फ्लो लेमिनार है या फ्लो टर्बुलेंट हो, कैसे पता करते हैं? उसके लिए हमारे पास होता है रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर अभी हमको और पढ़ना है, अभी फार्मूला देख लेते हैं। इसका फार्मूला है रो वी डी अपॉन म्यू, वी डी अपॉन न्यू। न्यू क्या है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, जिसका वैल्यू है म्यू अपॉन रो। अगर रेनॉल्ड नंबर हमारा 2000 से कम है, किसी पाइप में फ्लो हो रहा है, तो फ्लो क्या हो जाएगा? लेमिनार हो जाएगा। और रेनॉल्ड नंबर 4000 से ज़्यादा है, तो फ्लो क्या रहेगा? टर्बुलेंट फ्लो रहेगा। ये किसी पाइप में फ्लो हो रहा है, उसके लिए लेमिनार फ्लो का डायग्राम है ये। यहाँ पे इसके मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगा, इसके सरफेस पे, पाइप के सरफेस पे क्या रहेगा? इसका वेलोसिटी जीरो रहेगा। लेकिन पाइप के सेंटर पे इसका वेलोसिटी क्या रहेगा? मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगा। ये टर्बुलेंट फ्लो है। ये देख, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एक दूसरे से लोग इंटरसेक्ट कर रहे हैं और एडी फॉर्मेशन हो रहा है। ये एक एग्जाम्पल है हमारे पास लेमिनार फ्लो
और टर्बुलेंट फ्लो का जब हम नल स्टार्ट करते हैं तो जो पानी जो रहता है स्मूथली नहीं आता है, ये इसके फॉर्म में आता है। लेकिन कुछ देर बाद हम देखते हैं कि पानी स्मूथली आता है। तो स्टार्टिंग में क्या रहता है, नल जब हम स्टार्ट करते हैं तो टर्बुलेंट फ्लो रहता है, लेकिन कुछ देर बाद वो क्या हो जाता है, लेमिनार फ्लो हो जाता है। मेरे ख्याल से फ्लूइड फ्लो के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर इसमें और कुछ भी पूछना है, कुछ भी डाउट है तो आप और पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।